अभी तक हमने देखा कि जिन हैरान है ये बात जानकर कि हुआन कैसे अपनी वीडियोस में हैना के बारे में बता रहा है कि वो डॉग में चेंज हो जाती है। इसलिए जिन तुरंत भागता हुआ हवान के घर के बाहर आया एंड हवान को आवाज़ें देने लगा, लेकिन कोई भी डोर अनलॉक करता ही नहीं कि तभी इसी बीच उसे बार बार हवान की बातें भी परेशान करने लगी कि ये हैना को डॉग में चेंज होने वाली क्यों कह रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि डोर के बाहर कुछ ईंटें पड़ी हैं, इसलिए जिन ने उन्हीं की हेल्प से डोर तोड़ना शुरू कर दिया और फिर फाइनली अंदर घुस आया, जहां वो और ज्यादा हैरान रह जाता है हैना की काफी सारी फोटोज हवान के वॉल पे देखकर। इसलिए हवान जब जैसे बाहर आया ये पूछते हुए कि तुम अंदर कैसे आए, तो तब जिन ने डायरेक्ट उसे जोरदार पंच मारा, ये बोलते हुए कि आखिर तुम्हारी हैना के साथ क्या दुश्मनी है जो तुम ये सब कर रहे हो, एंड मैंने बोला था ना कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये सुन हवान हंसने लगा कि अच्छा ऐसा है, और फिर तभी जिन को खुद से दूर फेंक कर पीछे के रास्ते से भागने लगा। इसलिए अब हमें दिखाया गया कि जिन कैसे हवान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन पकड़ नहीं पाता। और फिर तभी हवान एक जगह आके रुका जिनसे ये पूछते हुए कि तुम्हें ये जगह याद है ना। तो ये सुन जिन ने जब जैसी ये जगह याद की तो पता चला कि ये जगह वही है जहाँ पर जिन को लाकर बुली किया जाता था, यानी उसे काफी बुरी तरह मारा जाता था। और फिर तभी हवान ने किसी को आवाज़ दी तो तब उसे देख जिन के होश उड़ गए। और वहीं दूसरी तरफ हमें हैना के पेरेंट्स की कार दिखाई गई, यानी ये दोनों हवान के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। लेकिन जब जैसे ही घर में आए तो वो ऑलरेडी अनलॉक था। कि तभी हैना की फोटो वॉल पर लगी देख हैना की मदर भी डरने लगी। साथ ही लैपटॉप में वो वीडियो भी थी जिसे हवान ने उनके रेस्टोरेंट में आकर रिकॉर्ड किया था। इसलिए डैड बोले कि आखिर ये साइको करना क्या चाहता है। मॉम ने ऑर्डर दिया कि हमें जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, यानी पहले वो सभी वायर्स निकाल देती हैं एंड देन वहाँ रखी बाकी चीज़ों को बैग में भरने लगी, जिसमें कुछ पेन ड्राइव्स भी थी एंड आई थिंक इन्होंने लैपटॉप को भी तोड़ डाला। लेकिन वहीं अगर बात की जाए सॉन्ग की तो वो टाई से पूछ रहा था कि तुम आखिर इन सभी का साथ क्यों दे रहे हो, जिस पर टाई बोला इसलिए क्योंकि हम सब फैमिली है। तो ये सुन सॉन्ग कहने लगा लेकिन तुम कब से इनकी फैमिली बन गए। तो ये सुन टाई ने इशारा करते हुए सॉन्ग से शांत रहने को बोला। और वहीं दूसरी तरफ हवान अपने फ्रेंड से अपने डॉग को बुलवा चुका है जिनको डराने के लिए, क्योंकि आई थिंक ये सब हवान का ही प्लान था जिनको कैसे भी करके इस जगह लाना और फिर उसे पकड़ लेना। इसलिए जिन बेचारा डॉग को देख पीछे होने लगा क्योंकि वो उससे डरता जो है। तो वहीं हवान हंसते हुए उसे धक्के दे रहा था कि तभी उसने एक डंडा उठाया और फिर काफी ज्यादा जोर से जिन के सर पे मारा, जिस वजह से जिन वहीं बेहोश हो गया। अब हम देखते हैं कि हवान अपने दोस्त से जिन पर नजर रखने का कहकर जाने लगा, लेकिन जब जैसे उसके दोस्त ने पूछा कि तुम आखिर जिन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तब वो बोला पता नहीं, यानी बस मुझे नफरत है इससे, इसलिए मैं इसे कभी खुश नहीं देख सकता। दूसरी तरफ हैना के पेरेंट्स हवान के घर से सभी सामान ले आए, यानी सभी प्रूफ जो हवान के पास थे। इसलिए कहने लगे कि अब बस हमें हवान का मोबाइल और चाहिए, जिसके बाद फिर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी फिर उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा इस बात का कि हैना रात में डॉग में चेंज हो जाती है। इसलिए उन्होंने सॉन्ग से बोला हवान को कॉल करने के लिए ताकि हवान वापस अपने घर आए, जिसके बाद फिर ये सभी उसे पकड़ सके। सॉन्ग ऐसा ही करने लगा, यानी बहुत कोशिश करता है हवान को उसके घर बुलाने की, लेकिन जब हवान आया नहीं तो तब इसलिए उन लोगों ने हवान को उसके घर की फोटो सेंड की, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे उसके सभी लैपटॉप्स और सामान को तोड़ दिया गया है। इसलिए देख हवान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। एंड अब क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी है इसलिए बोलने लगा कि मेरा वापस घर जाना ठीक नहीं होगा, बल्कि अब मुझे हैना को किसी तरह अपने पास बुलाना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ हैना जो कि घर में छुपी हुई थी क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स ने कहीं भी जाने से मना किया है, कि तभी उसको हवान की वीडियो कॉल आई जिसमें वो जिन को दिखाने लगा ये कहकर कि अगर तुम जिन को जिंदा देखना चाहती हो तो उसी जगह आ जाओ जहां मैंने तुम्हें कल बुलाया था, पर अकेली आना वरना अच्छा नहीं होगा। तो ये सुन हैना डरने लगी कि आखिर हवान ने जिन को किडनैप क्यों किया है। इसलिए जिनके खातिर वो बिना कुछ सोचे हवान से मिलने जाने लगी, वो भी बिना किसी को बताए। और वहीं हवान जिनके ऊपर डॉग फूड डालने लगा ताकि जब जिनको होश आए तो वो डॉग से बचकर भाग नहीं पाए। इसलिए अपने दोस्त से
डॉग के साथ यहीं खड़े रहने का बोलकर जाने लगा। लेकिन जब जैसे ही दोस्त ने पूछा कि लेकिन मुझे यहाँ कितनी देर तक रुकना है, तो ये सुन हवान उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह मारने लगा कि तेरी हिम्मत हुई कैसे मुझसे सवाल करने की, यानी जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना कर, वरना तुझे पता है ना कि मैं तेरे साथ क्या करूँगा। तो ये सुन हवान का दोस्त शांत हो गया एंड देन हवान यहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं कि हैना कैसे जिनके खातिर भागती भागती उसी खंडर में आ चुकी है जहाँ वो कल भी आई थी, लेकिन जब जैसी अंदर गई तो तब उसे पकड़ लिया गया। अब दिखाया जाता है कि हवान ने हैना को बांध रखा है एंड पूरी तैयारी कर रखी है लाइव स्ट्रीम करने की, और फिर फाइनली वो सभी पब्लिक के सामने लाइव आ गया ये बोलते हुए कि आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि एक लड़की ठीक 12 बजे कैसे डॉग में चेंज हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था ना। और फिर तभी हवान ने सभी को हैना का फेस भी दिखा दिया कि देखिए ये है वो लड़की जो कि एक हाई स्कूल टीचर है। और फिर डिटेल्स के साथ हैना के फैमिली कर्ज के बारे में बताने लग जाता है, जहां सभी लोग उसे लाइव स्ट्रीम में पैसे भी भेज रहे थे, इसलिए देख वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। एंड वही दूसरी तरफ फाइनली जिनको होश आ गया, लेकिन उसने जब जैसी देखा कि उसके सामने डॉग है तो वो तभी दूर हो गया एंड देन फिर से डरने लगा। हवान का दोस्त बोला कि तुम इतने बड़े हो चुके हो लेकिन अब भी डॉग से क्यों डरते हो, यानी आखिर ऐसा क्यों है। तो ये सुन जिन ने रिप्लाई दिया कि मैं कम से कम तुमसे बेटर तो हूँ। तो ये सुन हवान का दोस्त हैरानी से बोला मतलब। तो तब जिन ने समझाया कि इस डॉग की तरह तुम भी हवान के एक डॉग ही हो जिसे वो यहाँ बांध के गया है, यानी वो पहले भी तुम्हें डॉग की तरह ट्रीट करता था एंड आज भी ऐसे ही करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अगर तुम चाहो तो खुद को अनटाई कर सकते हो। तो ये सुन हवान का दोस्त सोचने लगा कि बात तो इसने सही बोली है, यानी हवान मुझे दोस्त कम बल्कि अपना डॉग ज्यादा समझता है, इसलिए यहाँ वो जिन की बातों में आने लगा। और वही नेक्स्ट सीन में हवान ने अभी तक लाइव स्ट्रीम ऑन कर रखी थी, जहाँ लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि क्या ये टीचर सच में आफ्टर किस डॉग में चेंज हो जाती है, अगर ऐसा है तो प्लीज आप ऐसा करके दिखाओ। तो ये रीड कर हवान हंसने लगा कि ये क्वेश्चन अच्छा पूछा आप लोगों ने, यानी मुझे इस टीचर को किस करके देखनी चाहिए। और फिर जब जैसी हवान खड़ा हुआ हैना को किस करने के लिए कि तभी एंट्री हुई जिन की, जो कि डायरेक्ट पंच मार कर हवान को हैना से दूर कर देता है, जिस वजह से कैमरा नीचे गिर गया। और फिर तभी जिन ने हैना से पूछा कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तभी इस बारी हवान ने जिन पर अटैक किया। तो अब क्योंकि जिन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए नॉनस्टॉप हवान को पंच पे पंच मारने लगा, जिस वजह से हवान की बहुत बुरी हालत हुई और फिर तभी वो बेहोश हो जाता है। 12 बजने में अब सिर्फ कुछ ही मिनट्स थे, साथ ही लाइव स्ट्रीम भी अभी तक ऑन थी, इसलिए हैना यहाँ से भागने लगी, जिसको जिन आवाज़ें देता भी है लेकिन वो रुकती नहीं, यानी बस भागती जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जिन उसको डॉग में चेंज होते हुए देखे। इसलिए जिन भी हैना के लिए परेशान हुआ और फिर फाइनली हैना एक जगह आके रुकी और जिन से सॉरी करने लगी, ये बोलते हुए कि मैं पहले ही आपको सब बताना चाहती थी लेकिन इस डर से नहीं बता पाई कि फिर आप मुझे वियर्ड समझोगे एंड मुझसे नफरत करने लगोगे। तो ये सुन जिन कहने लगा कि मैं डॉग से डरता हूँ, उन्हें देखकर भाग जाता हूँ, इसलिए क्या तुम भी मुझे वियर्ड समझती हो। हैना बोली नहीं तो ये सुन जिन कहने लगा तो फिर मैं कैसे तुम्हें वियर्ड समझ सकता हूँ, मुझे हवान के मुंह से तुम्हारा सीक्रेट नहीं जाना बल्कि तुमसे जानना है, इसलिए प्लीज़ मुझे अपना सीक्रेट बताओ। तो ये सुन हैना ने काफ़ी हिम्मत की जिन को सारी सच्चाई बताने की कि वो कैसे कैसे डॉग में चेंज हो जाती है, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ बता नहीं पाई। तो तब जिन बोला कि मैं कर्स ब्रेक करूँगा और फिर तभी हैना के पास आने लगा, ये बोलकर कि मैं कोको का साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुन हैना सरप्राइज रह गई कि जिन को कैसे पता कि मैं ही कोको हूँ। आई थिंक जिन चोयुल से सारी सच्चाई जानने के बाद यहाँ आया है। वेल फाइनली 12 बजे, इसलिए हैना डॉग फॉर्म में चेंज हो गई, वो भी जिन के सामने, इसलिए यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा डरने लग जाती है, यानी नर्वस थी कि अब जिन उसके बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि उसे लगा कि अब जिन यहाँ से भाग जाएगा क्योंकि उसे डॉग से डर जो लगता है। लेकिन जिन ने ऐसा नहीं किया बल्कि बहुत प्यार से हैना को उठाया, ये बोलते हुए कि अगर ये तुम हो तो फिर मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। और फिर बहुत ही प्यार से हैना को देखने लगा, जिस वजह से उसे वो सभी मोमेंट्स याद आए जो कि इन दोनों के हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के।
कि हैना ने ऑलवेज कैसे जिन की हेल्प कराई है और उसका साथ दिया है, फिर चाहे वो कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। और बस फिर ऐसे ही करते करते ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो गए। यानी माना इन दोनों ने अभी तक अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया था, लेकिन मन में दोनों की ही लव था। और फिर तभी स्टोरी प्रेजेंट में आ गई, जहाँ जिन बहुत ज्यादा इमोशनल होने के बाद फाइनली हैना को उसकी डॉग फॉर्म में किस कर लेता है। इसलिए बस फिर देखते ही देखते हैना कर्स टूट जाने की वजह से वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गई। यानी अब वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए खुश होने लग जाती है। कि तभी हमें बोग्यूम दिखाया गया जो कि सो रहा था, लेकिन अचानक उसे पास्ट से रिलेटेड ड्रीम आया जिसमें हैना नीचे बैठी हुई थी। तो तब बोग्यूम हैना के पास आया एंड उसे देखते हुए बोलने लगा कि अब तुम मुक्त हो चुकी हो। तो ये सुन हैना हैरान रह गई और फिर तभी बोग्यूम की आईज खुल गई एंड साथ ही बाहर का मौसम बिगड़ने लगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें हवान दिखाया जाता है, जिसको जब जैसी होश आया तो वो परेशान होने लगा कि आखिर हैना और जिन दोनों कहाँ गायब हो गए। यानी क्या ये दोनों भाग चुके हैं। इसलिए हवान गुस्से में एक रोड उठा लेता है उन दोनों को मारने के लिए। और जब जैसी यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी यहाँ एंट्री हुई बोग्यूम की, जो कि पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये सुन हवान रुक गया एंड पूछने लगा कि अब भला तुम कौन हो, क्या तुम जिन की साइड से हो। बट बोग्यूम ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए हवान को लगने लगा कि ये जिन का ही दोस्त है। इसलिए वो जब जैसी रोड से बोग्यूम को मारने लगा, बट बोग्यूम को कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि रोड उड़ती हुई पीछे जा गिरी। इसलिए ये देख हवान के होश उड़ गए कि आखिर तुम कौन हो। तो ये सुन बोग्यूम भूतों की तरह हवान के क्लोज आया और फिर तभी अपनी एक फिंगर से उसे दूर फेंक देता है, जिस वजह से हवान को बहुत बुरी चोट आई। हवान अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, यानी इस पर्सन के पास इतनी पावर्स कैसे हैं। कि तभी बोग्यूम ने अपनी पावर से हवान की वो सब मेमोरीज भुला दी जो कि हैना के कर्ज से रिलेटेड थी। इसलिए हवान वहीं बेहोश हो गया एंड देन बोग्यूम यहाँ से चला गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि हवान को थोड़ी देर बाद जब जैसी होश आया तो वो कुछ भी नहीं समझ पाया कि मैं आखिर इस जगह पे क्या कर रहा हूँ, यानी ये कौन सी जगह है एंड मेरा मोबाइल वो कहाँ है। इसलिए यहाँ वो डर के मारे अपनी मॉम का नाम चिल्लाने लगा और फिर तभी यहाँ से डर के मारे भाग गया। दूसरी तरफ बोग्यूम भी बिल्डिंग से बाहर आ चुका था एंड देन यहाँ से जाने लगा। कि तभी एक बार फिर स्टोरी पास्ट में गई, जहाँ हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई गई जो कि भागती हुई एक टेम्पल आई जो कि माउंटेन गॉड का है। इसलिए पहले उस बच्ची ने वहाँ कुछ स्टोन्स रखे, ये बोलते हुए कि मेरे फेवरेट स्टोन्स हैं, लेकिन अब मैं ये आपको दे रही हूँ ताकि जब आप बोर हो तो इनसे खेल सको। और फिर थैंक्स करने लगी कि आपकी वजह से मैं ठीक हो पाई। और फिर तभी बाय बोलकर यहाँ से चली गई, जिसको जाते हुए ऊपर से बोग्यूम देख रहा था, क्योंकि वही माउंटेन गॉड है जिसका ये टेम्पल है। फिर बस ऐसे ही साल बीतते गए, यानी वो बच्ची या तो खुद आती थी या फिर लेटर सेंड करती थी कि आपका फिर से थैंक्स जो आपने मेरे पेरेंट्स को वुल्फ के अटैक से बचाया। तो ये रीड कर बोग्यूम स्माइल करने लगा। बट कुछ साल ऐसे आए जब वो बच्ची बोग्यूम से मिलने नहीं आई। और फिर जब जैसी काफ़ी टाइम के बाद आई तो पता चला कि अब वो बड़ी हो चुकी है। साथ ही उसने फिर से माउंटेन गॉड को प्रेजेंट दिया, सॉरी बोलते हुए कि मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, लेकिन इसके पीछे एक वजह थी। कि तभी बोग्यूम भी यहाँ आ गया, जिसे देख पहले तो वो लड़की डरी कि आखिर तुम कौन हो। तो तब बोग्यूम झूठ बोल देता है कि मैं इस टेम्पल की हिफाजत करता हूँ। और फिर वहाँ रखा सामान उठाकर देखने लगा, जिसे वो लड़की मना करती भी है कि इसे टच मत करो क्योंकि ये माउंटेन गॉड का है, यानी जब वो बीमार होंगे तो इसका यूज़ कर पाएंगे। तो ये सुन बोग्यूम हंसता है कि क्या गॉड कभी बीमार हो सकते हैं। तो तब वो लड़की बोली बाय हेल्थ नहीं लेकिन बाय हार्ट तो हो सकते हैं ना, इसलिए मेरा गिफ्ट तब उनके काम आएगा। तो ये सुन बोग्यूम हैरानी से उस लड़की को देखने लगा। वेल वो लड़की जब जैसी जाने लगी तो तब बोग्यूम ने उससे उसका नाम पूछा, जिस पर उस लड़की ने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम छोयंग है। तो ये सुन बोग्यूम बस उसे देखता ही रह गया। वेल अब स्टोरी एक बार फिर प्रेजेंट में आई, जहाँ हैना एंड जिन दोनों साथ में बैठे थे। इसलिए हैना जिन को सॉरी करने लगी झूठ बोलने के लिए, और इसलिए भी कि वो पहले सिर्फ कर्ज की वजह से जिन के साथ थी। तो ये सुन जिन बोला कि क्या अब मैं तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं, यानी कि अब तुम मुझे खुद से दूर कर दोगी। तो तब हैना कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी अब मैं ऑलवेज ग्लू की तरह चिपक कर आपके साथ रहने वाली हूँ। तो ये सुन जिन मुस्कुराने लगा और फिर फाइनली बता देता है कि मिस हैना मैं आपको बहुत ही ज़्यादा लव करता हूँ।
तो तब हैना शर्माते हुए कहने लगी कि और मैं भी, और फिर तभी पूछती है कि क्या हम दोबारा किस कर सकते हैं, वो भी पूरे प्यार के साथ। जिन कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी रुक गया कि कहीं तुम्हारा कर्ज दोबारा तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा। तो तब हैना ने कर्ज से रिलेटेड रूल समझाया कि जब हम उस पर्सन के साथ कर्ज ब्रेक कर लेते हैं जिसकी वजह से कर्ज स्टार्ट हुआ हो, तो फिर उसके बाद हम उस पर्सन को पूरे 100 या फिर 1000 टाइम किस कर सकते हैं। तो ये सुन जिन मुस्कुराने लगा कि क्या 100 एंड 1000 टाइम्स, और फिर तभी डायरेक्ट हैना को किस करने लगा, वो भी पूरे प्यार के साथ। यानी अब ये दोनों फाइनली लव रिलेशनशिप में आ चुके हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि जिन ने फाइनली हैना का सीक्रेट जानने के बाद उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हैना भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 17 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a